हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। सब्जी बनाने की तैयारी कर रही हूँ और सब्जी आपने देख ही लिया। बना रही हूँ कद्दू की, जो खट्टा मीठा कद्दू की सब्ज़ी बनती है वो बना रही हूँ, लेकिन रेसिपी शेयर नहीं करूँगी क्योंकि पहले रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। फिर बार बार एक ही रेसिपी का क्या शेयर करना। तो बाहर बारिश का मौसम है, वो आपने देख ही लिया। तो कद्दू की सब्ज़ी आज स्पेशल इसलिए बन रही है क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ उसके साथ मसाला पूरी। बारिश के मौसम में थोड़ा सा पूरी पकोड़े, मतलब इस तरह का फ्राइड खाना अच्छा लगता है। तो बस सब्जी तो बनी रही थी, मैंने सोचा क्यों ना पूरी भी साथ में बना लिया जाए। और कद्दू की सब्ज़ी के साथ पराठे या पूरी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, रोटी इतनी टेस्टी नहीं लगती। तो बस सिंपल सा वही अपना मेथी और प्याज भी मैं ऐड नहीं कर रही हूँ, मेथी के साथ ही तड़का लगाऊंगी। मेथी, सूखी लाल मिर्चें, तेज़पत्ता, तो इस तरीके से सिंपल वही। तो बस फटाफट से यहाँ पे मैंने कद्दू छोंक दिया है और थोड़ी सी जो इसकी 2-3 फाँक ना वो बच गई थी, तो वो मैं कट करके साथ साथ डाल दूँगी। और बस चाय वगैरह हमारी हो गई थी। आज थोड़ा सा लेट ही मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। ये ऑफिस जा चुके हैं, ये लंच लेके नहीं गए, तो इनका लंच मुझे बाद में ही भिजवाना है। ये ब्रेकफास्ट करके चले गए हैं, ब्रेड वगैरह लेके ही। और तो बस थोड़ा सा लेट ही बना रही हूँ। लेट क्या बना रही हूँ, बारिश के मौसम में ना लेट हो ही जाता है क्योंकि बाहर इतना गंदा हो रखा था। पूरी रात से बारिश हो रही है, तो सारे में धुलाई वगैरह कराई। इन्होंने भी आज हेल्प करी है क्योंकि श्रेय नहीं है, तो तीनों ने ही मिलके किया है। मैंने, अंश ने और श्रेय ने। घर का सारा काम कंप्लीट हो चुका है, पूरे घर का झाड़ू पोछा धुलाई सारा हो चुका है। और बस नहाने के बाद फिर पूजा करी। चाय को आज लेट हो गया था, फिर चाय वगैरह लेके उसी के साथ ब्रेकफास्ट करके ये साथ साथ ही चले गए हैं। तो बस यहाँ पे मैंने आटा निकाल लिया है और आटे में मैं यहाँ पे नमक डालूँगी, अजवाइन डालूँगी, कसूरी मेथी और थोड़ा सा गरम मसाला, अमचूर पाउडर। तो मसाला पूरी इस तरीके से मैं बनाने वाली हूँ। और सॉरी, ये भी मैं जो है दूर से ही कैमरा लगाया हुआ है। बहुत ही टेस्टी पूरी लगती हैं कसूरी मेथी के फ्लेवर के साथ, अजवाइन के फ्लेवर के साथ। आप चाहे एक चीज़ भी डाल सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे दोनों ऐड किए हैं। और बस अब फटाफट से आटा लगा के रख दूँगी जब तक सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। इतना लेट भी नहीं है कि मैं दोपहर को ही बना रही हूँ, बस ये है कि हाँ, इनका टाइम हो चुका था क्योंकि ये 8:45 पे निकल जाते हैं। करीब 9 बजने में 10 मिनट होती हैं, कई बार तब निकल जाते हैं। तो इस तरीके से इनका टाइम होता है, तो इसलिए ये निकल गए थे। तो फिर अंश दे के आ जाएगा। और वैसे भी आगे आपको पता लग ही जाएगा, अंश को आज जाना भी है उधर अभी थोड़ी देर बाद। तो अब तो मैं फटाफट से जो है ब्रेकफास्ट प्लस लंच तैयार करके पापा को करा देती हूँ क्योंकि पापा को फिर लेट हो जाएगा, इसलिए मैं साथ साथ ही बना रही हूँ। नहीं तो क्या था, मैं दोपहर में भी बना सकती थी, लेकिन इन्हीं का नहीं, जो पूरे घर में मेंबर हैं सब ब्रेकफास्ट हैवी करते हैं, हमारे यहाँ ऐसी आदत है। तो यहाँ पे पूरियाँ सेकना मैंने शुरू कर दिया है, ये देखिए। और पूरी बहुत ही फुली फुली बनी है क्योंकि आटा मैंने बहुत ही अच्छे से लगा के रखा था। और अच्छे से उसको जो है मुक्की वगैरह लगा के ना, आटे में मुक्की बोलते हैं हम तो वो आटा पूरी के लिए परफेक्ट हो जाता है। पूरी उस आटे की बिल्कुल अच्छी नहीं बनती कि हम साथ साथ आटा लगा लें और साथ साथ पूरियाँ बना लें, तो वो पूरियाँ ना फूलती नहीं है। तो बस आटा मैंने पहले लगा के रख दिया था और जब पूरी बनानी शुरू करी उसमें मुक्की लगा ली है अच्छे से। और ये देखिए फूली फूली पूरियाँ बन के यहाँ पे हो रही हैं तैयार। मसाला पूरी बनके रेडी हैं, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही अच्छी देखने में भी और खाने में भी। तो जो है आप लोगों ने क्या बनाया बारिश के मौसम में, क्योंकि बारिश तो लगभग सब जगह शुरू हो चुकी है, बताइएगा मुझे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अब आपसे मिली हूँ मैं शाम के टाइम, शाम के शायद 5:30 का टाइम हो रहा है और सुबह हो रही थी बारिश। और अब आप देखिए गीला दीवार नज़र आ रही होगी और ऊपर भी थोड़े बादल हैं और इतनी गर्मी है, हवा बिल्कुल नहीं चल रही है। बारिश के बाद भी इतनी ज़्यादा गर्मी। और सॉरी,
पीछे ना आवाज़ आ सकती है, लेकिन मेरा मन हुआ कि मैं बाहर आके बात करूं। और वैसे भी 1-2 दिन से कमेंट आ रहा है कि आवाज़ कम आती है आपकी, तो मैं तो ज़ोर से बोलती हूँ, मेरी तो आवाज़ इतनी चिल्ला के निकलती है, आपको कम आ रही है। पर चलिए मैं कोशिश करूँगी थोड़ा और उभर के बोलने की। तो आज क्या हुआ, फिर मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था आज, क्योंकि आज घर में कोई आया है। तो फिर मैं बातें करने लग गई थी और बैठ गई थी, तो कुछ भी नहीं किया। पूरा दिन ऐसे ही आज निकल गया। देर वैसे ही हो गई थी आज सुबह ब्रेकफास्ट बनाने में, क्योंकि फिर वो लोग आए, फिर उन्होंने ब्रेकफास्ट किया। आई है दीदी, मेरी सिस्टर इन लॉ, और उनका बेटा। बेटी नहीं आई है इस बार, और वो 2-3 दिन के लिए आए हैं इस बार, तो क्योंकि अब छुट्टियाँ ख़त्म हो गई हैं और उनका आने का था नहीं, लेकिन बस आ गई। तो बस सोचा कि अब मैं आपसे मिल लूँ सुबह से। हालांकि आज व्लॉग में किया ही नहीं है कुछ भी, तो देखती हूँ शाम का रिकॉर्ड करती हूँ नहीं करती हूँ। मैं बनाऊँगी साबुत मसूर की दाल। एक बार कमेंट भी आया था कि मसूर आप कैसे बनाते हो, मलका मसूर जिसको बोलते हैं, तो वो दाल बनाने वाली हूँ। चावल बनाऊँगी। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि पूछिए मत। ये मैंने सीक्वेंस वाली कुर्ती पहन ली है, तो इसमें लग रही है काफ़ी गर्मी है। आगे से ना काफ़ी हैवी है, इसमें थ्रेड वर्क भी बहुत ज़्यादा है। तो पहन ली थी मैंने कि बारिश हो रही है, मुझे नहीं पता था कि बारिश के बाद इतनी गर्मी होगी, इसीलिए मैं अपने पुराने कपड़े पहनती हूँ गर्मी में, सॉफ्ट से कंफर्टेबल, जिनमें ठीक लगे मुझे। ये ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे वीडियो में आना है मैं नया कपड़ा पहनूँ, ना बाबा। सारे कपड़े मैंने उठा के रखे हुए हैं मोटे मोटे, सिर्फ पतले पुराने कपड़े पहन रही हूँ आजकल। वीडियो वगैरह भी सब वही जो है डेली का अपना 5-7 जोड़ी कपड़े वही चलते हैं रेगुलर। तो ऐसा नहीं है कि डेली जो है ऊपर देख रही हूँ मैंने, कोई देख तो नहीं रहा, कोई नहीं देख रहा है, तो ऐसा है। और मशीन की आवाज़ आ रही होगी, मैंने ना वाइट कपड़े डाल रखे, बनियान वगैरह इनके ख़त्म हो रहे थे, तो वो मैंने डाले हुए हैं। हैंकी इनकी शर्ट है वाइट, तो ये मैं एक साथ ही डाल देती हूँ। और बस कपड़े वगैरह सोच रही थी आज फोल्ड करूँगी, प्रेस करूँगी। शॉप पे नहीं गई, थर्सडे है, थर्सडे का ऑफ रखते हैं, लेकिन अब थोड़े से पार्सल पैक होने, तो वो अंश गया है, वो कर लेगा, मैं नहीं गई। तो जी ऐसा है। और ये देखिए गीली मिट्टी सारे में जो है, गार्डन पूरा गीला है आज। ये देखिए इस तरीके से ऐसे आज सब गीला गीला है। और बस अब मैं जो है वाइट कपड़े सुखा दूंगी निकाल के, हालांकि हवा है नहीं, सूखेंगे नहीं। और बस फिर जो है वही अपना शाम का खाना दाना। ये देखिए मेरे वाइट कपड़े मशीन में डले हुए हैं, और बस इनको मैं निकाल लूँगी। और क्या काम कर रही हूँ मैं, देखो मेरा जो वो टब है ना, वो टूट गया कपड़े निकालने का। मैंने रखी है स्टील की परात से मेरे कपड़े निकलते हैं, यहीं ला के रखी हुई है, तो इसमें निकाल रही हूँ मैं आजकल अपने कपड़े। टब लाने का टाइम नहीं मिलता बिल्कुल भी, इतनी बड़ी चीज़ नहीं है वो, कितने मतलब इतने पैसे की आएगी, लेकिन टाइम ही नहीं है। कई बार टाइम होता है तो दिमाग से निकल जाता है। उस दिन मैं इनके साथ गई, उस दिन लाई मैं कान्हा जी की 2 पोशाक, 2 सेट लाई उनके, और पगड़ी वगैरह लाई, लेकिन टब उस दिन भी नहीं लाई। ये बोल भी रहे थे कि ले ला, मैंने अब दोपहर हो रही, घर चलो फिर कभी देखूँगी, तो होता ही नहीं मेरा, पता नहीं भाई कब का कब। तो अपनी परात यूज़ में ले ली, क्योंकि परात मेरे पास है 3, तो मैंने चलिए परात को यूज़ में ले लूँ। और यहाँ बिल्कुल अंधेरा है, लाइट नहीं जल रही है, हाँ। और बाहर तक क्लियर, बैक फ्रंट सब आर पार दिखता है घर का। ये देखिए इधर भी उधर भी। आपको देखने में लगता होगा कि बहुत खुला खुला घर है, गर्मी नहीं लगती होगी, लेकिन गर्मी की पूछिए मत, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और रवित का केज यहीं पे आज रखा हुआ है, क्योंकि बाहर बारिश का मौसम था, और वो है ड्राइंग रूम में घुसे हुए हैं दीवान वगैरह के नीचे बैठ के, या फिर सोफ़ा के। तो ऐसा है। अब भाई रैबिट है तो जो है उनका केज वगैरह तो रहेगा ही। और किचन में क्या क्या रखा हुआ है, किचन बढ़िया फैली है। आम धुल के रखे थे, ये रखे हैं। दूध अभी फ्रिज में नहीं गया। चाय का भगोना, चाय वगैरह बन चुकी है। बर्तन लगाने पड़े हैं, और बर्तन झूठे भी पड़े हैं थोड़े से, देखिए ये देखिए। तो ये मैं सारा काम अब करूँगी। और सॉरी आज की वीडियो शायद ज़्यादा स्पेशल ना रहे, क्योंकि आज कुछ जो है ज़्यादा रिकॉर्ड मैं नहीं कर पा रही हूँ। और ये मेरा जो यहाँ पे एलर्जी का दाग है ना, ये थोड़ा थोड़ा अब हल्का पड़ना शुरू हो गया, लेकिन अभी भी दिखता है, बुरा लगता है।
खाने की तैयारी मैंने शुरू कर दी है और सबसे पहले मैं चावल दाल धो रही हूँ। यहाँ पे चावल भिगा के रख दूँगी और बस दाल की तैयारी करूँगी और उसके बाद फिर जो है दाल का तड़का तैयार करूँगी। क्योंकि जो मलका मसूर होती है, साबुत मसूर की दाल, उसको मैं पहले ही छोंक देती हूँ और फिर नहीं तो उसको टमाटर के साथ, प्याज के साथ, तो वो सब मैं यहाँ पे तैयार कर लूँगी। और चावल मैंने भिगा के रख दिए हैं और मैंने यहीं पे ना लाइट चली गई थोड़ी देर के लिए, तो मैंने यहीं पे फ़ोन लगाया हुआ था अपना चार्जिंग पे, तो यहीं पे चार्जर रखा हुआ था। टमाटर वगैरह मैं निकाल लेती हूँ, हरी मिर्ची, टमाटर और फिर जो है प्याज वगैरह छील लूँगी जब तक चावल अच्छे से भीग जाएंगे, फिर बाद में चावल बनेंगे। तो गर्मी में ना जो मसूर की दाल है, ये साबुत मसूर की, बहुत ही टेस्टी लगती है चावल के साथ। और ख़ासकर गर्मी के टाइम पे चावल बनते ही रहते हैं, शाम के टाइम बनते हैं मेरे यहाँ पे चावल, क्योंकि लंच के टाइम पे खाना नहीं बनता है पूरा, सुबह के टाइम बनता है। कभी की तो बोलती नहीं हूँ कि सब्ज़ी रखी है तो मैं दोपहर में चावल वगैरह उबाल लेती हूँ, नहीं तो फिर वही है कि शाम में ही बनेंगे। तो बस यहाँ पे मैं टमाटर, हरी मिर्च का पेस्ट तैयार करूँगी और प्याज छील के कट करके रख लूँगी और फिर फटाफट से लगाएंगे दाल को तड़का। तो यहाँ पे कुकर चढ़ा लिया है, उसमें ऑयल गरम कर लिया है और ऑयल में मैं इसमें डालूँगी जीरा, हींग। सिंपल तरीके से दाल बनेगी लेकिन बहुत ही टेस्टी बनती है। हींग जीरा हो गया, फिर मैंने इसमें ऐड कर दिया है ये प्याज और लहसुन अदरक। जैसे कि मैं बोलती हूँ हम नहीं खाते हैं, तो अगर आपको लहसुन अदरक पसंद है तो आप दाल में लहसुन खाते हैं। हम तो खैर दाल में लहसुन बहुत ही कम खाते हैं, सर्दियों में भी अदरक डाल लेते हैं। अदरक मेरे बच्चों को पसंद नहीं होता तो इस वजह से। हाँ, अदरक लहसुन का पेस्ट मैं यूज़ कर लेती हूँ जो मिक्स होता है, तो वो तो कर लेती हूँ, लेकिन अब वो भी मैं अवॉइड कर रही हूँ। तो सिर्फ प्याज के साथ, जीरा हींग के साथ मैं तड़का लगाने वाली हूँ। प्याज हल्की सी गोल्डन हो गई है, बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया है। इसमें सूखे मसाले वही रूटीन के, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, तो ये मैंने ऐड कर दिया है। और इसको हल्का सा मिक्स करने के बाद फिर टमाटर, हरी मिर्च जो पीस के रखी है वो ऐड कर दूँगी। ये देखिए 3 टमाटर लिए थे और इसको अच्छे से चला दूँगी। चलाने के बाद फिर इसमें ऐड करेंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसको मिक्स करने के बाद फिर मैं छोड़ दूँगी इसको पकने के लिए। और बिल्कुल सिंपल तरीके से है, टमाटर के साथ बना रही हूँ, तो टमाटर के साथ आप इस तरह से तड़का लगा के देखिएगा। टमाटर थोड़े ज़्यादा अगर डलते हैं तो बहुत ही टेस्टी ये दाल बनती है। कई बार खटाई के लिए हम अमचूर पाउडर या फिर जो अचार होता है ना, अमचूर पाउडर भी ड्राई मैंगो ही होता है, लेकिन जो मैंगो का अचार होता है, आम का अचार, वो भी हम पीस लेते हैं टमाटर के साथ, तो उसका भी फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। लेकिन ये टमाटर काफ़ी होंगे, मैंने थोड़ा ज़्यादा लिए हैं तो इसलिए फिर बहुत ज़्यादा खट्टा बना जाएगा। गरम मसाला भी मैंने इसी टाइम ऐड करा है और फिर डाल दी है ये दाल जो कि धुल के रखी थी। और पानी मसूर के अंदर जाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो मसूर है वो बहुत ही ज़्यादा पानी अब्जॉर्ब करती है, काफ़ी फूलती है। और कुकर आज थोड़ा सा ऊपर तक आ गया है, लेकिन कोई नहीं, तड़का लगाए पानी बाहर नहीं आएगा। अगर तड़का साथ में नहीं लगता तो इतना कुकर में पानी नहीं चढ़ाया जाता, फिर सारा पानी बाहर आ जाता है। और बस इधर चावल भी मेरे लगभग बन ही चुके हैं। और ये देखिए दाल का मैंने कुकर खोल दिया था लेकिन चलाई नहीं थी। और ये देखिए, क्योंकि मैंने कुकर को ऊपर तक ही कर दिया था, तो दाल वगैरह चावल टेस्टी बन चुके हैं। देखो जी, रैबिट देख लो, बैठा दिया स्विन ऊपर चढ़ा के बैठ कर सोना, ये देखो। और एक बेचारी नीचे ही है। और यहाँ पर पूरी फैमिली, खाना वाना हो गया है लेकिन मेरे बर्तन नहीं हुए। मेरे बर्तन अभी झाँक रहे हैं झुट्टे, और उनका सबका हो गया। तो फिर आप बोलोगे कि दीदी को नहीं दिखाया, दीदी आ गई, तो इसलिए मैंने दीदी अपना चेंज वेंज करके बैठ गई और मैं ऐसे ही बैठी अभी, क्योंकि मुझे तो बर्तन करने हैं। देख देगी से देख, ओ ये देखो, घुटा नीचे करना अपना, ये देखो, ये देखो। और ये है अश्विन बाबू, जिसने रैबिट उठा के ऊपर रखा, सुबह से अभी उठाया। नहीं, सुबह से अपने आप ऊपर धरे थे। सुबह से अपने आप ऊपर थे, अब रैबिट ऊपर है, इसको डर लगा था बहुत ज़्यादा। हाँ जी, तो खाना पीना तो हो गया है, बस अब ये है कि बर्तन करूँगी। और ये अपना देख रहे थे टीवी, ये देखो टीवी चल रहा है, लेकिन मैंने वॉल्यूम बंद करवा दी थी। मैंने 1 मिनट, सारे काम
ये कर रहे हैं बहन भाई बोल उसकी बात फिल्म की अपनी कौन सी फिल्म देख रहे हैं? वही देख रहे होंगे एले बैले वाली। अच्छा हॉलीवुड देखा है बॉलीवुड में? रोज वही देखा है, मुझे बड़ा आलस आ रहा है। और इनका तो रोज एक देखते हैं तो कई दिन हो गए। पता नहीं क्या देखा है, मार काट मतलब ऐसे गंदे गंदे से लगा है मुझे वो। ये भी ऐसे देख। हाँ जी, तो चलो मैं बर्तन कर लूँ और फिर देखते हैं, सोने की तैयारी करेंगे। आज गर्मी तो इतनी है नहीं क्योंकि दिन में बारिश हुई, तो आज पंखे से ही काम हो जाएगा। एसी वगैरह की ज़रूरत नहीं है, कोई कहीं भी सो सकता है आराम से। बर्तन मेरे हो गए हैं, बहुत सारे बर्तन हो रहे थे। और बर्तन के बाद फिर जो है अश्विन ले रहा है दूध, तो उसको दूध देना है मुझे और रूह अफ़ज़ा डाल के। ठंडा दूध बोला है कि मामी मुझे रूह अफ़ज़ा डाल के ठंडा दूध दे दो, तो बस उसमें रूह अफ़ज़ा डाल दिया है और थोड़ा सा मीठा उसमें बूरा डाल देती हूँ क्योंकि चीनी तो घुलेगी नहीं, तो वो मीठा ना इस तरीके से डलवाता है। वैसे तो रूह अफ़ज़ा से मीठा हो जाता है, लेकिन उसको ऐसे ही आदत है और वो गर्मी में ऐसे ही दूध लेता है, पिछले साल भी ऐसे ही लेता था। अब किचन क्लीन कर दूंगी, काउंटर टॉप गैस स्टोव, तो बस यही करना पड़ा है, बाकी तो हो गया है। बर्तन मैंने सारे धुले दिए हैं और टाइम तो काफ़ी हो चुका है, 10:30 का टाइम हो गया है क्योंकि पहले मैं इनके पास बैठ गई थी और पूरा दिन आज ऐसे ही निकल गया मेरा। ना शॉप पे गई और शॉप पे जाने के बावजूद भी फिर भी कुछ काम नहीं हुआ क्योंकि मैं दीदी के पास बैठी रही, दोपहर तक भी बैठी रही और फिर बीच में मैं फ़ोन पे लग गई। अब शाम को चली गई थी दीदी शॉप पे और मैं बना रही थी अपना खाना। तो बस अब ये क्लीनिंग व्लिंग करके अच्छे से, बादाम भिगाने का काम बचा है अभी, वो सबसे लास्ट में होता है। दही मैंने पहले ही जमा दी है, दूध बचा हुआ था तो मैंने दही जमा दिया है। उधर आपको इंडक्शन पे रखी दिख रही होगी, तो ऐसे ही मैंने बस बर्तन में दूध गर्म किया और जावन डाला, दही 1 चम्मच, और उसको हल्का सा फेंट दिया, तो दही हमारी जम के सुबह हो जाएगी तैयार। और सुबह जैसे ही उठूँगी तो उसको रख दूँगी मैं फ्रिज में। तो इस तरीके से करती हूँ। गर्मी लग रही है, अभी मुझे नहाना है, नहाने के बाद मैं सोऊंगी क्योंकि ऐसे नहीं सोया जाएगा। काम करने में अगर हम फ़ैन के नीचे बैठे हैं खाली तो गर्मी नहीं लग रही है, लेकिन काम करने में तो गर्मी लगती है। पहली बारिश के बाद अंदर गर्मी लगती है। हाँ, अगर 2-3 दिन लगातार बारिश होती है तब जाके थोड़ी शांति सी होती है। तो बस लास्ट काम है बादाम भिगाने का, ये भिगा के रख देती हूँ। किचन पूरी क्लीन हो गई है, सिंक वगैरह मैंने मांज दी है। इतना काम तो डेली होता है। और अब बारी आती है भगवान जी के दर्शन करने की, मंदिर का कर्टन वगैरह लगाने की। सुबह उठते सबसे पहले मंदिर के दर्शन, भगवान जी के दर्शन, और रात को सोने से पहले भगवान जी के दर्शन। तो बस यही था आज की वीडियो में। कुछ भी पसंद आया हो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूँगी बहुत जल्द आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।